हेलो गाइस, दिस इज अभिषेक। दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल फिजिक्स फैक्ट बाय अभिषेक सेट में। दोस्तों, बीएचयू एग्जाम में फिजिक्स के पोर्शन को हल करते हुए हम लोग थर्मल प्रॉपर्टी के पार्ट 1 को पहले पढ़ चुके हैं। अन्य वीडियो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएगी। तो आज के लिए जो हम लोग का है वो है थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो के लास्ट में जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आप नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आप अगर जुड़े रहेंगे तो ही आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन जाती रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, यानी निम्न में से कौन सा सही है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। यहां पर आपको दिख नहीं रहा है पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें से जो सही वाला ऑप्शन है मैं उसको आपको बता देता हूं। सही जो है ट्रू स्टेटमेंट वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज derived from Stephen's law, यानी हिंदी में समझा जाए न्यूटन का शीतलन नियम स्टीफन के नियम से व्युत्पन्न किया गया है, ठीक है। तो आप 2016 के मैथमेटिक्स के पेपर में देख सकते हैं कि इस टॉपिक से जो क्वेश्चन बना है उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए, पर चारों ऑप्शन लिखना इंग्लिश हिंदी में आपके लिए भी वो लेंदी पड़ जाएगा और हमारे लिए भी। इसलिए जो सही वाला है वो मैंने आपको बता दिया, आप इसको याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ लिक्विड टेक्स 5 मिनट इन कूलिंग फ्रॉम 80 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस। इफ द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज 20 डिग्री सेल्सियस, then time taken to same liquid to cool from 60 degree Celsius to 30 degree Celsius is। एक द्रव को 80 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में 5 मिनट लगता है। यदि वातावरण का ताप 20 डिग्री सेल्सियस हो तब उसी द्रव को 60 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में लगा समय है। तो देखिए फॉर्मूला है dt अपॉन dt इक्वल टू k ti प्लस tf अपॉन में 2 माइनस t नॉट। अच्छा, ti जो है वो इनिशियल टेम्परेचर है, tf जो है वो फाइनल है, और t नॉट जो है ये आपके सराउंडिंग या वातावरण का ताप है। तो हम यहां रखते हैं ये dt क्या है। अच्छा, d कैपिटल T होगा तो टेम्परेचर की बात करेंगे और स्मॉल t होगा तो टाइम की बात करेंगे। तो पहले उसने बोला कि 80 से 50 तक आने में 5 मिनट लगा है, तो 80 माइनस 50 अपॉन में 5 इक्वल टू k, यहां हो गया 80 प्लस 50 बाई 2 माइनस 20, ठीक है। तो यहां से आएगा 30 बाई 6 यानी 6, यहां पर आ गया आपका 6, और यहां कितना हो गया 6 इक्वल टू k। देखिए 80 और 50 130 डिवाइडेड बाई 2 यानी 65 माइनस 20 यानी 45। तो यहां से यहां पर लिख दे रहा हूं k की वैल्यू हो गई 6/45,
ठीक है, इसको याद रखेंगे। दूसरे पार्ट में इसी को पुट करना है। अगले वाले में क्या हो जाएगा, अब 60 से 30 जाना है, 60 माइनस 30। इस बार टाइम हमें नहीं पता है, टाइम छोड़ दीजिए। के की वैल्यू पता है 6/45 और यहां हो गया 60 + 30 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 20। तो भाई देखिए यहां से कितना हो जाएगा, 30/t इक्वल टू 6/45 और यहां से आ जाएगा 45 माइनस 20। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि 30/t इक्वल टू 6/25/45। ठीक है, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30 और 5 1 जा 5, 5 5 जा इतना 25। अब t की वैल्यू निकालनी है तो t हो जाएगा 45/5 यानी कि 9 मिनट लगेगा। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सालों में पूछा गया है। ठीक है, मैंने यहाँ एक ही साल लिखा है लेकिन ये अन्य सालों में भी पूछे गए हैं और इस तरह से इस पैटर्न पे अन्य सवाल भी। चलिए मान लीजिए ये वाला है तो 20 से 30 या ऐसे कुछ दिया हुआ है, तो वैल्यू बदल भी सकता है लेकिन पैटर्न को आप ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ बॉटल फिल्ड विथ वाटर एट 60 डिग्री सेल्सियस विथ इट्स कैप क्लोज is brought to moon. If the cap of bottle is opened there, then एक बोतल में 60 डिग्री सेल्सियस पर जल भरा है, जब इसे चांद पर ले जाकर बोतल का ढक्कन खोल देते हैं तब। अच्छा, ये क्वेश्चन इतना कॉमन है ना कि हर तैयारी करने वाले स्टूडेंट को पता है कि जल खोलने लगेगा, पर क्यों खोलेगा इसको भी जान लीजिए। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है, मून पर एटमॉस्फेयर नहीं होता है, एक तरीके से वहां वैक्यूम होता है। तो जब जैसे ही बॉटल को ओपन करेंगे उसके जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इतना ज्यादा एनर्जी उनको मिल जाएगी, इतनी तेजी से वो वाइब्रेट करेंगे कि वो इवोपरेशन होना शुरू हो जाएगा। वहां जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है वो जो है एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर, वहां जो एटमॉस्फेयर तो है नहीं, वैक्यूम जो है उससे अधिक हो जाएगा और उससे अधिक हो जाएगा तो वो खोलना शुरू कर देगा। तो हम कहेंगे कि वाटर स्टार्ट बॉइलिंग, यानी जल उबलने या खौलने लगेगा ना भाई। कभी कभी उबलने के नाम से आते हैं, कभी कभी खौलने के नाम से भी आ जाता है। तो जल खौलने लगेगा या उबलने लगेगा। अगला क्वेश्चन है, अ बॉडी विच हैज सरफेस एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एट अ टेम्परेचर ऑफ 1000 केल्विन रेडिएट 300 जूल ऑफ एनर्जी ईच मिनट, व्हाट इज द इमिसिविटी। एक पिंड जिसका क्षेत्रफल 5 सेमी स्क्वायर है, ताप 1000 केल्विन और 300 जूल ऊर्जा प्रति मिनट उत्सर्जित करती है, उत्सर्जकता क्या होगी। दिया हुआ है सिग्मा इक्वल टू 5.67 इंटू 10⁻⁸ वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन पावर -4 और 2014 का ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। E इक्वल टू होता है स्मॉल e जिसको उत्सर्जकता कहते हैं, इमिसिविटी, सिग्मा A T⁴ और स्मॉल t, ये फॉर्मूला होता है, इसी पर हमें रखना है। तो कितनी जूल ऊर्जा निकालना है, 300 जूल। इमिसिविटी तो पता नहीं है लेकिन सिग्मा की वैल्यू पता है 5.67 इंटू 10⁻⁸। ओके, ए हो गया आपका 5 इंटू 10⁻⁻⁴
-4 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदल दिया, एक बार आता तो 10⁻², स्क्वायर है तो 10⁻⁴। ओके, इसके अलावा और क्या दिया हुआ है हमारे पास, t। देखो भैया 1000 यानी 10⁻3 और तो और दोस्तों उसका के पावर 4 है, तो 3 के पावर अगर 4 रहे, 3 टू द पावर 4 रहे तो कितना हो जाएगा 12, यानी हम कह सकते हैं 10⁻12, 10 की घात 3 की घात 4 यानी 10 की घात 12। आप समझते हैं इस चीज को। फिर ये हो गया, और प्रति मिनट बोला है तो 60 सेकेंड। ठीक है, अब हमारा काम शुरू हुआ। तो देखिए करना क्या है, सबसे पहले ये हिस्सा 10⁻⁴ और 8 और -4 मिलके -12 होंगे, और ये +12, ये खत्म हो गए सब। अब जरा देखिए 5 और 60, 5 × 60 मिलके 300 आएगा, वो 300 इस 300 से कैंसिल, यानी सारा कुछ खत्म हो गया। अब हमारे पास सिर्फ बचा हुआ है एप्सिलॉन = 1/5.67, और इसको डिवाइड करेंगे तो 1.8 के लगभग आ जाएगा। तो इमिसिविटी कितनी हो गई, 1.8। ओके, क्लियर है, नोट कर लीजिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 70 कैलोरीज ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस to 35 डिग्री सेल्सियस at constant pressure. The heat required in calories to raise the temperature of same gas by the same range 30 डिग्री सेल्सियस to 35 डिग्री सेल्सियस at constant volume will be। एक आदर्श गैस के 2 मोल गैस का ताप 30 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक स्थिर दाब पर बढ़ाने के लिए 70 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। बताइए उसी ताप, उसी गैस यानी 2 मोल गैस का उसी सीमा 30 से 35 डिग्री सेल्सियस में स्थिर आयतन पर तापमान बढ़ाने के लिए कैलोरी में कितनी ऊष्मा चाहिए। गामा की वैल्यू 7/5, यानी ये द्विआण्विक गैस की बात हो रही है, द्विपरमाणु गैस की बात हो रही है। तो सबसे पहले फॉर्मूला Q = NCP∆T, और दूसरे वाले के लिए Q' = NCV∆T, यही निकालना है। अब गामा इक्वल दे रखा है 7/5, और ये गामा = CP/CV होता है। अगर यहां से हम कंपेयर करके देखिए, तरीके बहुत हैं, लेकिन एक सिंपल तरीका ये है कि आप इसको कंपेयर कर लीजिए कि अगर ये 7 होगा तो ये 5 होना ही चाहिए, तभी जो है इन दोनों का रेशियो 7/5 आएगा और गामा के बराबर होगा। यानी आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आप 7 रख सकते हैं, और 7 जब रखे हैं तब कितना हीट की जरूरत थी, 70 कैलोरी ना। सोचिएगा, ध्यान समझिएगा, जब ये 7 था तो ये 70 कैलोरी, बाकी ये दोनों तो दोनों में ही कांस्टेंट है, समझ रहे हैं, ये और ये दोनों तो दोनों ही इक्वेशन में कांस्टेंट है, यानी कि ये जो Q था यहाँ पर वो डिपेंड कर रहा है ये CP और CV पर। तो जब यहाँ 7 है तो ये 70, तो जब यहाँ पर 5 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, आसान तरीका है ना। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन। किसी वस्तु से उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्घ्य निर्भर करती है। तो भैया विकिरण की जो तरंगदैर्घ्य है वो निर्भर करती है किस पर, इस चीज को बताने के लिए वीन ने अपना डिस्प्लेसमेंट लॉ दिया था, जिसको हम लोग बोलते हैं वीन का विस्थापन नियम। उसमें यह बताया गया था कि लैम्डा m प्रोपोर्शनल 1/T। ठीक है, लैम्डा m प्रोपोर्शनल 1/T, यानी कि टेम्परेचर जितना बढ़ेगा उस हिसाब से वेवलेंथ कम होगा। तो हम कह सकते हैं किस पर निर्भर करता है, टेम्परेचर ऑफ बॉडी, यानी वस्तु के ताप पर। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है,
द यूनिट ऑफ स्टीफन कांस्टेंट इज, स्टीफन कांस्टेंट का मात्रक है, स्टीफन नियतांक का मात्रक है। तो अगर अभी आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो मैंने वैल्यू लिखा था सिग्मा इक्वल टू 5.67 वाट मीटर ये और केल्विन पावर -4। तो एक तो यहां से मिल गया डायरेक्ट। अब अगर याद नहीं रखना है तो ये फॉर्मूला देख लो, E इक्वल टू सिग्मा ए टी पावर 4 और टी, जो इमिसिविटी होती है उसका कोई मात्रक नहीं होता तो उसको हटा दो। सिग्मा इक्वल टू क्या हो गया, E अपॉन टी ए टी पावर 4, एनर्जी अपॉन टाइम पावर जो है, एनर्जी अपॉन टाइम पावर हो जाएगा। तो पावर की यूनिट हो गई वॉट पर एरिया है, एरिया का मीटर स्क्वायर और इसका केल्विन होता है और पावर 4 है तो केल्विन पावर 4, ये सब ऊपर जाएगा तो आपका ये चीज बन जाएगा। अक्सर इसमें कंफ्यूज होकर लोग न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केल्विन स्क्वायर कर देते हैं, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। और ये जो मात्रक होते हैं, कुछ ये जो कांस्टेंट होते हैं, ये बहुत फेमस होते हैं, तो इनके यूनिट आपको जरूर याद रखने हैं, क्योंकि कब इधर मात्रक दे देगा तो आप फंस जाएंगे। बड़े बड़े क्वेश्चन तो सीखें और इसकी यूनिट ध्यान ही नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते, तो इस पर भी ध्यान रखना है हम लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 ग्राम ऑफ स्टीम एंड 1 ग्राम ऑफ आइस मिक्स्ड टुगेदर रिजल्टेंट टेम्परेचर इज। 1 ग्राम बर्फ को 1 ग्राम भाप के साथ मिलाया जाता है, मिश्रण का ताप होगा। तो सबसे पहले ये देखो कि जब बर्फ को आप भाप में मिलाओगे तो बर्फ पहले पिघलेगा 0 डिग्री सेल्सियस पर, फिर उसका जब वो वाटर में बदल जाएगा तब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो हम लोग ये सपोज करते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस तक उस आइस को उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होने तक कितना आपका वो लगेगा, क्योंकि 100 डिग्री के बाद वो भी स्टीम में बदल जाएगा। तो देखिए आइस के लिए Q की वैल्यू हो जाएगी ml प्लस mc डेल्टा t ना, इसका मतलब समझो m हो गया 1 और बर्फ के लिए गलन की गुप्त ऊष्मा होती है 80, ठीक है, हीट ऑफ फ्यूजन 80, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और इधर हो गया m मतलब 1, c मतलब 1 और डेल्टा t का मतलब 100 माइनस 0, क्योंकि 0 से हम यहाँ इस इतने का मतलब है कि वो वाटर बदल गया, और 0 से 100 तक जाने में वो कितना हीट लॉस करेगा या कितना हीट गेन करना चाहिए वो यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 180 जूल, 180 जूल मिलेगा, तो वो 100 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो चेंज हो गया। अभी जो वेपर है वो कितना लूज करेगा, अगर उसे वाटर में बदलना होता तो वो कितना लूज करता, तो Q इक्वल टू ml डैश कर देते हैं यहाँ पर, m की वैल्यू 1 और भाप की गुप्त ऊष्मा होती है 540, यानी 540 कैलोरी, अरे 540 जूल ऊष्मा वो दे सकता है। और जबकि इसने सिर्फ कितना लिया, जब 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होने के दौरान भी ये सिर्फ 180 मांग रहा है, जबकि ये कितना दे रहा है 540 जूल। इसलिए टोटल इंटायर जो आपका मिक्सर होगा उसका जो टेम्परेचर होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा, क्योंकि ये पूरा इतना लूज करके वाटर में बदल गया, तो वाटर में बदला तो 100 डिग्री सेल्सियस में ही हुआ, और ये भी 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गए हैं 180 लेकर, तो अभी भी मिक्सर ये भी 100 पर, ये भी 100 पर, तो टोटल मिक्सर का टेम्परेचर कितना हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है द टेम्परेचर ऑफ द इंटरफेस ऑफ 2 सेक्शंस आर, यानी दोनों गुटकों के संधि का ताप होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा था ना, पर सारा कुछ लिखा हुआ है इसलिए उतना लंबा मैंने लिखा नहीं, कि 2 गुटके हैं, उनका ऊष्मा चालकता गुणांक K1 K2, लंबाई L1 L2, समझ रहे हैं ना आप लोग, ठीक है। तो आपको इस पार्ट का टेम्परेचर बताना है। तो जो ऊष्मा का क्या बोलते हैं उसको, कैलोरीमेट्री का सिद्धांत होता है, उसमें ये कहा जाता है कि ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा, यानी अगर ये हाई टेम्परेचर पर ये पार्ट है, ये शीर्ष जो है वो हाई टेम्परेचर पे है और ये लो टेम्परेचर पे, तो ये हीट लॉस करेगा और ये हीट गेन करेगा। तो उस केस में Q1 इक्वल टू Q2 होगा, और Q1 का मतलब देखिए K1, A तो सेम है दोनों के लिए, इसका टेम्परेचर इस वाले सिरे का ज्यादा है, और जो वहां जो इंटरफेस है उसका T मान लेते हैं,
अपॉन में L1, यहाँ कितना हो जाएगा K2A। इस बार ये वाला ज़्यादा है, ये वाला कम है, तो T माइनस T2 अपॉन में L2। ए से एक कट कर दीजिए, अब मल्टीप्लाई करिए, K1T1 माइनस K1T अपॉन में L1। इधर हो गया K2T माइनस K2T2 अपॉन में L2। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, L2 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। देखिए मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ध्यान समझिएगा, यहां L2 आ जाएगा और यहां भी L2 आ जाएगा, और यहां क्या हुआ, इन सब में L1 और K2 T2 L1 आ गया। हमें तो T चाहिए, तो इस सबको इधर भेज दीजिए और इसको भेज दीजिए उधर, तो ये हो जाएगा K1 T1 L2 प्लस K2 T2 L1 इक्वल टू T कॉमन कर लिया K2 L1, और ये जब इधर आया तो ये हो गया प्लस K1 L2। ठीक है भाई, अब T की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो K1 T1 L2 K2 T2 L1 अपॉन में K2 L1 प्लस K1 L2। तो ये हो जाएगा आपका इंटरफेस का टेम्परेचर जो वहां पर लिखा हुआ है। और ये जो 10वां क्वेश्चन है ये आपके लिए आज का होमवर्क का क्वेश्चन है। इसका सोल्यूशन जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन है, इफ द टेम्परेचर ऑफ सन इज डबल्ड, the rate of energy received by on the earth will be increased by a factor of। यदि सूर्य का ताप दोगुना हो जाता है तब पृथ्वी द्वारा प्राप्त उसकी सतह पर प्राप्त ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी। ऑप्शन है 2, 4, 8 और 16। तो आप इसको किरचॉफ के नियम से या ये एनर्जी एब्जॉर्प्शन या इमिशन का जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया था E इक्वल टू सिग्मा A/T⁴, उससे आप लगाइएगा, ये आपका लग जाएगा। तो दोस्तों थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों समाप्त हो गया है। अब इसके बाद जब हम लोग मिलेंगे तो किसी अन्य बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो दोस्तों जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए और दोस्तों में शेयर करते रहिए। धन्यवाद।